अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री सुखदेव भगवान। जय श्री वेद व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। 15वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वेन भुजा फिर मंथन किया, स्त्री पुरुष जोड़ा प्रकट उस भुजा ने कर दिया। उसे देख ऋषि प्रसन्न हुए, प्रभु का अंश समझ लिया। तब ऋषियों ने वचन कहे, दोनों ने ऋषियों का नमन किया। विश्वपालनी कला से यह पुरुष रूप यहां प्रकट हुआ। प्रभु अनपायनी शक्ति से स्त्री का अवतार हुआ। सुयस का प्रथम पुरुष है, अतः ये पृथु कहलाएगा। राजा सबसे बड़ा यह, कुल का यह बन जाएगा। सुंदर दंत धवलिका वाली पृथु को पति बनाएगी। सारे जगत में अनुपम यह सुंदर आरती कहलाएगी। संसार रक्षा के लिए पृथु रूप अवतार लिया। आरती रूप में लक्ष्मी जी रूप प्रभु ने प्रकट किया। ब्राह्मण फिर पृथु जी की स्तुति वंदन करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, सिद्ध पुष्प झरने लगे। शंख तुरही मृदंग बाजे, धूम धड़ाका खूब हुआ। देवता ऋषि पितरों का वहां आगमन फिर हुआ। देवताओं के साथ ही ब्रह्मा जी भी वहां आए। पृथु के दाएं हाथ में प्रभु रेखा दर्शन पाए। चरण में कमल चिन्ह देखा, बिना कटा चक्र चिन्ह देखा। भगवान अंश वह होता है, उतरी धरा पर प्रभु रेखा। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पृथु का फिर अभिषेक किया। सब लोगों ने मिलकर आयोजन में तब भाग लिया। नदी समुद्र पर्वत स्वर्ग, सर्प गौ पक्षी मृग पृथ्वी, सबने उन्हें उपहार दिए। बचा न कोई सा भी कभी। सुंदर वस्त्र और आभूषण राजा पृथु सिंगार हुआ। महारानी भी सज गई, अग्निदेव का भान हुआ। स्वर्ण सिंहासन कुबेर ने, वरुण ने छत्र प्रकाश दिया। जल फुइयां उससे झरती थी, ऐसा श्वेत वह छत्र दिया। वायु ने 2 चंवर दिए, धर्म ने कीर्तमयी माला। इंद्र ने मुकुट, यम ने दंड, ब्रह्मा जी ने कवच ताला। सरस्वती ने हार दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र। लक्ष्मी जी ने धन दिया, चंद्राकार तलवार शंकर। अंबिका जी ने ढाल दी, चंद्रमा ने अश्व दिया। विश्वकर्मा ने रथ दिया, अग्नि धनुष सूर्य बाण दिया। पृथ्वी ने पादुकाएं दी, ध्यो देव ने पुष्पमाला। गंधर्वों ने गान दिया, समुद्र ने फिर शंख दे डाला। सिद्धों ने अंतर्धान शक्ति, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। पर्वत नदियों ने मार्ग दिया, फिर स्तुति और वंदन किया। अभिप्राय समझकर उनका पृथु महाराज फिर हंस दिए। मेघ समान वाणी में फिर
शब्द अता तब यह किए। सूत मागध वंदी जन, अभी तो मैंने यहां कुछ न किया। किन गुणों को देखकर मुझको यह सम्मान दिया। प्यारे बंधुओं, जब मेरे गुण प्रकट हो जाएं यहां, तब करें स्तुति मेरी। अभी तो हरि नाम जपें यहां। गुणों से जो महान होता, किसी से स्तुति कराए ना। केवल प्रभु स्तुति हो, अपनी हंसी उड़वाए ना। निंदित पराक्रम की चर्चा भी होती है बुरी। अपनी प्रशंसा को ज्ञानी समझे निंदित कर्म छुरी। अपने श्रेष्ठ कर्मों से लोक में हम प्रसिद्ध नहीं। किया न कोई ऐसा काम यहां जो प्रशंसा योग्य सही। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 15वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। वंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। 16वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पृथु के सुन के वचन तब सभी वहां प्रसन्न हुए। बदले उनके सुर अब। हैं नारायण आप तो महिमा गाएं समर्थ नहीं। राजा वेन अंग जन्म लिया, ब्रह्मा भी कहते हैं यही। मुनियों के उपदेश से टूटे फूटे शब्द कहें। कला अवतार श्री हरि के हैं, आपकी कीर्ति उदार रहे। पृथ्वीलोक के धर्म बढ़े, मर्यादा के रक्षक हों। धर्म विरोधी दंडित हों, आप ही जग निर्माणक हों। पालन पोषण अनुरंजन प्रजा के सब कार्य करें। करें लोकपाल धारण आप, बिगड़ी व्यवस्था सुधार करें। समदर्शी बनेंगे आप, धन संचय करेंगे आप। जैसे सूरज जल सींचे, वर्षा करके मिटाएं ताप। बड़े दयालु होंगे आप, सिर पर 3 चरण भी पड़ें। पृथ्वी जैसे सहन करे, मौन रहकर रहें खड़े। कभी वर्षा नहीं होगी तो प्रजा पर संकट फिरें। इंद्र भांति जल बरसा कर प्रजा की रक्षा करें। अपने अमृतमय मुख से मुस्कान की धारा बहती रहे। प्रेम भरी चितवन से यहां अमृत वर्षा बरसती रहे। कार्य आपके गुप्त रहें, कोई गति ना समझ सके। धन सुरक्षित रहेगा यहां, वरुण समान गुण हों जिसके। वैन अरण्य से अग्नि समान जग में प्रकट हो करके। सेना साहस बना रहे, शत्रु उसे ना हरा सके। जैसे आत्मा सब देखे, फिर भी उदासीन रहता है। अपनी स्तुति निंदा से धीर सदा सम रहता है। धर्म मार्ग पर स्थित रहे, शत्रु पुत्र दंड ना देंगे। पुत्र यदि दंडनीय हो, उसको आप न छोड़ेंगे। सूर्य जहां तक प्रकाश दे, पर्वत प्रदेश जितने हैं यहां। संपूर्ण आपका राज्य रहे, फैले उजाला सारे जहां। सुख देंगे सब लोगों को, उनका रंजन करेंगे आप। मनोरंजन व्यापार बढ़े, आपकी प्रजा आपका जाप।
ब्राह्मण भक्त वृद्ध सेवा भी दृढ़ संकल्प सत्य प्रतिज्ञ हों। शरणागत वत्सल सबके दया की मूरत आप हों। पर स्त्री माता के समान, पत्नी अर्धांगिनी समान, प्रजा के पिता समान, ब्राह्मण सेवा करें महान। अपने शरीर से अधिक लोग आपको मानेंगे। भक्तों को आनंद दें, दुष्टों को दंड दिलवाएंगे। 3 गुणों के अधिष्ठाता प्रभु के अंश अवतार हैं आप। अज्ञानी मिथ्या माने, पर हम जानत कौन हैं आप। चक्रवर्ती सम्राट बन रक्षा करें भूमंडल की। धनुष हाथ ले चढ़ रथ पर, सूर्य समान गति आपकी। लोकपाल और पृथ्वीपाल भेंट समर्पण करें वहां, जहां से आप गुजरेंगे। नारियां बंधन करें वहां। प्रजा पालक राजा धीराज पृथ्वी दोहन करेंगे आप। पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी समतल करेंगे आप। वेग न सह पाए कोई रणभूमि में आपका। आपकी धनुष टंकार से दुश्मन भागे आपका। अश्वमेघ यज्ञ 100 करें सरस्वती के उद्गम पर। अंतिम यज्ञ में इंद्रदेव घोड़े ले जाएं तब हर कर। पराक्रम जब इनके सबके सामने आएंगे, चहुं दिशा में इनके गीत गाए जाएंगे। आज्ञा विरोध कोई कर न सके, सभी दिशाएं जीत कर भूमंडल पर राज करें, देव असुर गुणगान कर। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 16वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति करना। 17वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी विदुर से कहें, सुनकर वंदी जन के वचन पृथु ने उन्हें संतुष्ट किया, मन चाही वस्तु देकर धन। 4 वर्ण सेवक मंत्री पुरोहितों पुरवासियों का, देशवासी व्यवसायी का किया सत्कार उन सबों का। तब विदुर जी ने पूछा, पृथ्वी रूप धरे है अनेक, गाय रूप धुआ पृथु ने, बछड़ा कौन पात्र कौन एक। पृथ्वी ऊंची नीची थी, समतल उसको किया कैसे। यज्ञ में इंद्र ने घोड़ों को हर लिया फिर था कैसे। ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ सनत कुमार, उनसे ज्ञान विज्ञान लिया। राज ऋषि कौन गति गए, भव सागर कैसे पार किया। सर्वेश्वर श्री कृष्ण के वे अवतारी कहलाएं, पृथु रूप से संबंधित पवित्र चरित्र सब बतलाएं। उत्तर में तब सूत कहें, सुनकर विदुर जी के वचन मैत्रेय जी क्या कहते हैं, अब सुनिए उनका कथन। ब्राह्मणों ने पृथु का राज्याभिषेक कर दिया। अग्निहीन पृथ्वी को देख राजा से अनुरोध किया। जैसे आग में पेड़ जले, ऐसे ही पेट की ज्वाला जले।
आप रक्षक हमारे हैं, आए शरण हम आप तले। सब लोगों के रक्षक आप, हमें जीविका दें स्वामी। अन्न का प्रबंध शीघ्र करें, वरना मरे अब हम सब स्वामी। श्री मैत्रेय कहें विदुर सुनो, प्रजा का क्रंदन सुनकर करते रहे विचार वह, अन्न कैसे हो उत्पन्न पर। पृथ्वी ने अपने अंदर सब कुछ छिपा लिया है, धनुष उठाकर बाण चढ़ा, लक्ष्य धरा को किया है। कांप गई धरती थर थर, सुनकर धनुष की वह टंकार। भागी डर के मारे वह, गाय रूप धर निकली बाहर। क्रोध से आंखें लाल हुई महाराज पृथु जी की, तब करने लगे पीछा उसका, धनुष बाण ले करके अब। स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष जहां जहां वे दौड़ भगी, आगे पीछे दौड़ रहे दीवानों में होड़ लगी। मृत्यु से मानव बच न सके, वैसे पृथु से कौन बचे। डर के मारे पलट पड़ी, कैसे पृथु से अब वह बचे। बोली शरणागत हूं मैं, आप तो सबके रक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं, मेरे भी रक्षक आप हैं। मैं निर्दोष दीन हूं, मुझे मारना क्यों चाहें। स्त्री वध अधर्म है, धर्मज्ञ आपको सब माने। स्त्री यदि अपराध करे, तब भी उसे न नर मारें। आप तो दीन वत्सल हैं, क्यों फिर मुझको हैं मारें। मैं नौका के समान हूं, सारे जगत को ढोती हूं। टूट गई तो जल से फिर सबको ही डुबोती हूं। तब पृथु बोले पृथ्वी सुनो, आज्ञा नहीं मानी तूने। यज्ञ भाग सब ले लेती, अन्न दिया ना तेरी भू ने। हरी घास खा जाती है, दूध किसी को नहीं देती। तेरी दुष्टता के बदले दंड फसल होगी खेती। ब्रह्मा जी ने बीज दिए, तूने सबको निगल लिया। मेरी भी परवाह न की, अन्न को बाहर क्यों न किया। बाणों से तुझे चीरकर सारा अन्न निकालूंगा। भूखी प्यासी जनता में फिर उसको मैं बांटूंगा। अपना पोषण करे हैं जो, दूजों पर दया ना करें। पुरुष स्त्री कोई भी हो, राजा उसे दंडित करे। गर्व नशे में चूर है तू, माया से गौ रूप धरा। टुकड़े टुकड़े करूं अभी, पेट करूं पर जाका हरा। काल रूप धारण किए, पृथु से कांप गई धरती। हाथ जोड़कर बोल पड़ी, मरती वह क्या ना करती। परम पुरुष हैं आप तो, शरीर से गुण में दिख रहे। राग द्वेष रहित आप हैं, नमन मेरा तन मन कहे। सृष्टि रचेता विधाता आप, जीव का आश्रय मैं बनी। आप ही मार रहे मुझको, मेरी अब किसने सुनी। कल्प समय जग रच दिया, माया से पालन करते। गौरूप धरण मुझको, क्यों अब मारा है करते। एक होकर भी अनेक दिखें, ब्रह्मा जी में आप ही हैं। आपकी लीला जाने कौन, आपकी माया हम भी हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए
समय समय अवतार लिए जगत विधाता आप हैं, नमन स्वीकार मेरा कीजिए। आप अजन्मे भूत भविष्य अंतःकरण में रहते हैं, मुझे रसातल से लाए आपका पूजन करते हैं। उद्धार मेरा कर दिया जब नाम धराधर कहलाए, जिसने मुझे जीवन दिया क्यों वह मुझको है मरवाए। चित्त मोहित करे माया यहां, लीला समझ न पाए कोई। आपके भक्तों को भी प्रभु नमन मेरा स्वीकार होई। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 17वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध पृथ्वी दोहन 18वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, क्रोध में होंठ से कांप रहे, सोच विचार कर पृथ्वी ने पृथु से फिर ये वचन कहे। क्रोध शांत करें प्रभु आप, मेरा विनय सुने ध्यान से। कैसे इसका निदान हो, मनन करें जरा चिंतन से। तत्वदर्शी मुनियों ने जीवों के कल्याण के लिए कृषि और अग्निहोत्र के अनेक उपाय बता दिए। उन्हीं उपायों पर जो पुरुष आचरण करता है, यहाँ फल फिर बड़ी सुगमता से मिल जाता है उसे यहाँ। पर जो अनादर करे उनका, अपने मन से उपाय करें, बार बार निष्फल होते अज्ञानी कहलाए करें। पूर्व काल ब्रह्मा जी ने जो भी धान्य उत्पन्न किया, दुराचारी उसे खा रहे, मैंने ये सब देख लिया। लोक रक्षकों ने मेरा पालन आदर छोड़ दिया, सब यहां अब चोर हुए, इसीलिए सब कुछ छिपा लिया। अधिक समय हो जाने से जीर्ण हो गए धान्य सभी, आप उन्हें निकालिए, आचार्य कथन याद करके अभी। अन्न जरूरत आपकी लेकर आए बछड़ा एक, मेरे योग्य हो बछड़ा वह, दोहन पात्र बड़ा सा एक। उस बछड़े को दूध पिला, सब कुछ आपको दे दूंगी, बदले में वीर आपसे कुछ भी न मैं फिर लूंगी। एक बात और कहूं राजन, समतल कर दें मुझको अब, जल बरसे तो सूखूं ना, मंगल होगा सबका तब। स्वयंभू मनु को बछड़ा बना, अपने हाथ को पात्र बना। पृथ्वी वचन स्वीकार कर, पृथु मन में धीर बना। पृथु ने तब वही किया, दूह लिया फिर पृथ्वी को। बस में थी वसुंधरा, किया उपजाऊ धरती को। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना यही कार्य किया। इंद्रिय रूप पात्र में वेद रूप दूध दोहन किया। देवों ने इंद्र को बछड़ा बना, अमृत ओज प्राप्त किया। सोने के एक पात्र में बल रूप दूध दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद को वत्स बना लोह पात्र लिया। मदिरा ताड़ी रूप में पृथ्वी का दोहन किया। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बना,
कमल रूप एक पात्र में संगीत पाया रूप घना। पितृगणों ने अर्यमा बना के बछड़ा काव्य किया। मिट्टी के कच्चे पात्र में पितरों को अर्पित अन्न किया। कपिल देव भी बछड़ा बने, आकाश रूप तब पात्र लिया। सिद्धों ने अष्ट सिद्धि ली, विद्याधरों ने नव गमन लिया। किम पुरुष ने मैं दानव बना के बछड़ा दूध पिया। अंतर्धान रूप मिला, मायावी शक्ति को लिया। यक्ष राक्षस भूत पिशाच इनके रुद्र बछड़े बने। कपाल रूप पात्र में रुधिरा सब रूप लिए घने। बिन फन और फन वाले सांप, नाग और बिच्छुओं ने भी दुआ। तक्षक को बछड़ा बना, मुख से विष का दूध दुआ। पशुओं ने रुद्र वाहन को, मांस भक्षियों ने सिंह को। तृण रूप दूध पशुओं को, दूजों ने प्राप्त किया मांस को। गरुड़ जी को वत्स बना, पक्षी कीट पतंगों ने। फल आदि को प्राप्त किया, फल दिए तब वृक्षों ने। वृक्षों ने वट वृक्ष को बछड़ा बना के दूध पिया। पर्वतों ने हिमालय को, धातुओं को प्राप्त किया। सभी वस्तु देने वाली पृथ्वी पृथु आधीन थी। जाति के मुखिया बछड़े बने, पृथ्वी सब कुछ दीन थी। सभी अन्न भोजियों ने तरह तरह के पात्रों में तरह तरह बछड़े बना। खो गए अभीष्ट फलों में। पृथु अब प्रसन्न हुआ, पृथ्वी पुत्री अब बन गई। स्नेह अगाध हुआ उससे, कन्या समान वह बन गई। फिर धनुष की नोक पर्वतों को तोड़ दिया। राजा धीराज पृथु ने भूमंडल समतल किया। पिता समान प्रजा के पालन पोषण में लग गए। प्रजा निवास के लिए अनेक विभाग बना दिए। गांव कस्बे नगर दुर्ग अहीरों की बस्तियां बनी। पहाड़ तलहटी में गांव बने, पशुशाला छावनियां बनी। पृथु से पहले पृथ्वी पर पुर और ग्राम विभाग न थे। लोग अब निर्भय होकर जहां तहां बस जावत थे। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 18वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ 19वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहें विदुर से, सरस्वती पूर्वमुखी जहां उसी जगह राजा पृथु ने अश्वमेघ दीक्षा ली। वहां 100 यज्ञों का विचार सुन इंद्र सहन ना कर सके। पृथु कर्म मेरे कर्मों में बढ़ जाएं यह हो न सके। पृथु यज्ञ में जगदीश्वर यज्ञेश्वर रूप धर आए। महाराज पृथु ने प्रभु के साक्षात दर्शन फिर पाए। ब्रह्मा रुद्र लोकपाल साथ में अनुचर भी आए। गंधर्व मुनि और अप्सरा गाते नाचते सभी आए। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव
यक्ष सुनंद नंद भी आए, कपिल नारद दत्तात्रेय, साथ में सनक आदि आए। यज्ञ सामग्री देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप धरा, यजमान की सारी कामना संपूर्ण